अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था, बिलखुसूस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आज आ गया है। तो इस वीडियो के अंदर प्लेइंग 11 को मैं डिस्कस करूंगा, जो ख़बरें चल रही हैं, जो जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट्स की हैं प्लेइंग 11। उसके साथ साथ कुछ मीम्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो इस वीडियो में करूंगा। साथ साथ गैरी कर्स्टन जो पाकिस्तान के अभी नए नए कोच आए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो उसको डिकोड करेंगे। और साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, मतलब शोएब अख्तर ने कुछ एक सजेशन दी थी रिगार्डिंग प्लेइंग 11। फिर रोहित शर्मा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने सोचा साथ साथ आपको मीम्स भी शेयर करते हैं। तो मीम्स अगर हम मैं आपसे स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले जो मीम्स की है भाई, सारों ने तैयारी कर ली है, मैंने भी तैयारी कर ली है और फैंस ने भी तैयारी कर ली है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी ग्रीन पहन लिया, ये मेरी जैसा ही कोई भाई है, उसने भी ग्रीन पहन लिया और उसने फुल तैयारी कर ली है। जो है, ये दवाइयाँ शवाइयाँ भी पकड़ ली हैं, वाइटामस के पिल्स जो चाहिए, फिर आपको ऑक्सीजन टैंक जो चाहिए, और तस्बियाँ शस्बियाँ। जो इंडिया वाले हैं वो मूर्ति शूर्ति उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, उनकी हार्ड वर्क इनका इतना अच्छा है और उनका टीम के ऊपर यूनिटी इतनी अच्छी है। और हमारा ये हाल है कि बाबर आजम की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब खिचड़ी पक रही है वहाँ पे रिगार्डिंग यूनिटी। कोई इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है इन द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि प्लेयर्स भी थोड़े से खफा हैं बाबर आजम की डोमिनेट नेचर को लेके। और साथ ही साथ फैंस तो हैं ही हैं। तो ये मीम मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये शेयर हो भी रही है, हाँ हो रही है, ओके। एक ये मीम थी, दूसरी मीम थी कि बॉल था इसलिए जाने दिया, बर्गर होता तो हाथ में होता। तो आजम खान, बर्गर होता हाथ में होता ये तो हमें नहीं पता, लेकिन शुक्र है आज आप मैच में नहीं हो। तो हमारे लिए ये साइन ऑफ रिलीफ है फॉर एवरी पाकिस्तानी फ़ैन आउट देयर। इंडिया के लिए बुरी खबर है कि आजम खान को फाइनली इन्होंने बाहर कर दिया, वरना उनको एक फील्डिंग में भी एक खिलाड़ी उनका इंडिया का, यानी कि 12 खिलाड़ियों से जाते, और बैटिंग में भी उनका यही हाल होता आज़म खान का कि ज़ीरो पे आउट होते। तो मतलब इंडिया के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल हो गया। तो ये मीम मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये अल्टीमेट कॉक मैच, रूस्टर्स का मैच आज, कौन सा मुर्गा अंडा देगा और फिर हम अंडे वाला बर्गर खाएंगे, अंडे वाला बर्गर खाएंगे। तो जौन सा मुर्गा आज अंडा देगा, फिर उसका हम अंडे वाला बर्गर बनाएंगे। ये बड़े मज़े की मीम थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट मीम है, ये सीआईडी बहुत पॉपुलर एक ड्रामा सीरियल है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जहाँ कुछ क्राइम्स होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें ये वन ऑफ द कॉप्स कह लें या इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं, उस बेचारे को भनक भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो जी बिल्कुल, इंडिया या पाकिस्तान जो भी ये मैच हारने वाला है, उनके फैंस को भनक नहीं होगी। और इसमें मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं, तो वो मुझे ये लगता है कि इंडियन फैंस को भनक नहीं होगी। रीज़न ये, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़ राइट नाउ। पाकिस्तान आर क्वाइट डेंजरस, क्योंकि उनको इस टाइम जिस तरह से उनकी इस टाइम इज्जत हुई हुई है यूएसए से हारने के बाद, तो अब वो सोच रहे होंगे कि यकीनन यार इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो इंडिया वाले जो हैं वो शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन रोहित शर्मा नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रोहित शर्मा का, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इंडियन फैंस जो है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे फॉर्मर क्रिकेटर्स कि इंडिया ये बासानी जीत जाएगा। तो इट वोंट बी इन दिस केस, मेरे ओपिनियन में। तो उनको भनक नहीं होने वाली कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वन साइडेड अफेयर होगा और शायद पाकिस्तान आज टोटली डोमिनेट करे और सरप्राइज़ करे, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर अभी फ़िलहाल सरप्राइजेज ही चल रहे हैं जब से पाकिस्तान यूएसए से हारा है। अच्छा जी, ये मीम मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, लेकिन चलो शेयर कर देते हैं। ये है वो कि चेन्नई सुपर किंग्स वाले जितने भी हैं, वो सारी पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं कि वो इंडिया को हरा दे। तो खैर अच्छी बात तो नहीं है कि कोई डोमेस्टिक टीम अपनी नेशनल टीम को ना कर रही हो। लेकिन खैर जिस भी इंडियन ने ये मीम बनाई होगी, उसको उसके बैकग्राउंड पता होगा, एमएसडी उसके स्किपर वगैरह का कोई होगा चक्कर। लेकिन खैर ये सुपरमैन वाली चीज़ मुझे पाकिस्तान की इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये थी, अंदाज अपना अपना, माय वन ऑफ मैं क्या फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम,
कॉमेडी अगर बात की जाए तो दिस हैज़ टू बी द फेवरेट मूवी ऑफ एवरी 90s किड्स। जिसने ये मूवी देखी है तो वो समझता है। तो ये रॉबर्ट और वो सॉरी अच्छा हाँ, रॉबर्ट और वो शेयर कर रहे थे अपना प्लान बाबर को। तो इधर से शाहीन और हारिफ प्लान के मुताबिक, और बाबर कहते हैं प्लान ये मेरे ही पत्ते बिछा देंगे। तो वो बाबर का बिल्कुल वही हाल है जो यहाँ परेश रावल का था कि तेजा तेजा कह रहा हूँ कि वो प्लान के मुताबिक जो है ये शाहीन और हारिस रऊफ जो है ना बाबर के पत्ते बिछा देंगे कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तो वो अब बाबर को देखना पड़ेगा। तो बड़े मज़े की मीम थी। अगर आप ये सीन देखें और आप इसकी डायनामिक्स को समझें तो इट्स रियली फनी कि ये सीन में किस तरह से हारिस रऊफ और शाहीन बाबर को डिक्टेट कर रहे हैं और बाबर सर पकड़ के कहता है कि मेरे ही पत्ते बिछा दोगे तुम लोग। तो इट्स क्वाइट फनी। अच्छा जी, और एक ये है कि इरफान पठान का सबको शायद पता हो, आइडिया हो या ना आइडिया हो। तो संडे की इनकी एक मीम है, इन्होंने एक दफ़ा ट्वीट की थी कि कैसा चल रहा है संडे पड़ोसियों। और उसके बाद वो ट्वीट काफ़ी वायरल हुई थी। और फिर संडे को पाकिस्तान ने हरा दिया था इंडिया को, और उसके बाद से ये मीम चल ही रही है कि तो फिर मतलब इस संडे को भी जलील होने की आदत हो गई आप उनको। और लगता ही है कि आज भी हो सकता है इरफान पठान की, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया है ये टीम इंडिया को या फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि जो ज़ख्मी शेर है ना वो फिर किसी को नहीं देखता, वो फिर पड़कास लगा भी सकता है कभी भी किसी टाइम। तो ये भी एक फ़नी थी। तो ये सारी मीम्स थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और साथ साथ प्लेइंग 11 से जाने से पहले गैरी कर्स्टन की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी डिस्कस करता हूँ। तो गैरी कर्स्टन ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर आजम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मैच से पहले। तो उनसे क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग एडवांटेज टू इंडियन टीम बिकॉज दे वर हैविंग प्रैक्टिस सेशंस, वार्म अप मैचेस। तो अडॉप्टेबिलिटी जो है इंडियन टीम की इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग टू दोज कंडीशंस इज़ फेयर। तो उसका पूछा कि अब क्या प्रोबेबिलिटी आपको लगती है कि इंडियन को काफ़ी एडवांटेज, इंडियन टीम को एडवांटेज मिल गया है टू एडजस्ट इन दीज कंडीशंस। तो उसका उन्होंने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, आप बता दो। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बंदा एक कंडीशंस में 3 मैच खेलता है और एक बंदा जो बाहर से आके पहला मैच खेलता है, तो जो बंदा उन कंडीशंस को, हवा का, सूरज का, लाइट का, मतलब लाइट से मुराद यही है कि एक कंडीशन की असेसमेंट होती है, बॉल किस तरह से आती है, किस तरह से पिच बिहेव कर रही है। तो ये एक बड़ा की फैक्टर है। और फिर आप जब फेमिलियराइज होते हो किसी भी डोमेन में या एक स्टेडियम में तो उसमें आपको एच तो मिलता है। अगर आप ये कहते हो कि एच नहीं मिलता तो मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता गैरी कर्सन ने क्या सोच के बुलाया। तो दूसरी चीज़ जो है वो अडॉप्टिंग नहीं, उनसे एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस टाइम बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, साथ में आपको ये भी दिखाता हूँ। टीम की कुछ फ़ोटोज़ हैं कि पाकिस्तान टीम की इस टाइम बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो उन्होंने उसके जवाब में ये बात बोली है कि कहते हैं कि भाई मुझे तो भाई 13वां दिन हुआ है, कल मेरा 14वां दिन है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो मैं नया नया आया हूँ। तो मतलब नई नवेरी दुल्हन हूँ, तो अभी तो मुझे टाइम लगेगा, 1-2 महीने दो, 3 महीने दो। ये उन्होंने कहा नहीं 1-2 महीने दो, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे 13 दिन हुए हैं और कल 14वां दिन। तो उनको अभी पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज का नहीं आइडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। और साथ ही साथ अगर हम आगे नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें जो गैरी कर्सन ने बोली, वो ये पूछा गया सवाल कि यार हमेशा से एक रवायत रही है पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडियन की बैटिंग। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को हम लोग उस तरह से मतलब एक फ़ख्र वाली, प्राउडली उस चीज़ को नहीं कह रहे कि हाँ यार हमारी बॉलिंग है। तो अगर पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी इस चीज़ को ओन नहीं कर रहा कि हाँ यार हमारी बॉलिंग तो उनसे अच्छी है, तो ये भी काफ़ी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है। हालांकि वी हैव मोहम्मद आमिर, वी हैव शाहीन अफरीदी, वी हैव नसीम शाह, वी हैव हारिस रऊफ, वी हैव द बेस्ट पेस पॉसिबल पेस अटैक पाकिस्तान कैन एवर हैव इन दिस करंट एरा। और उसमें भी अगर आप ये चीज़ नहीं कहते कि हाँ यार हमें इस चीज़ की प्लस पॉइंट्स तो होगी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है टीम का। और यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है।
और फिर बाकी एक चीज़ उनका इंजरीज प्लेइंग 11, और इसके बाद मैं प्लेइंग 11 ही डिस्कस करूँगा। तो प्लेइंग 11 के लिहाज से उन्होंने कहा कि इमाद वसीम जो है वो खेल रहे हैं, उनका इंजरी का टेस्ट हुआ है, और इंजरी के जो टेस्ट में उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो है ना इंजरी उनकी बेहतर है और वो प्लेइंग 11 का खेलेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ये आप अंदर की बात जो बताना चाहूँ, अगर मैं बताऊँ तो वो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इमाद वसीम जो है वो सिर्फ इंडिया के मैच के अंदर ही खेलेंगे, आपको नज़र आएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमाद वसीम पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ये चांस नहीं है। बहुत सोर्सेज से बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट कर दी है कि उनको पेन किलर्स और इस तरह दे के तो ये मैच खिलाया जा रहा है, लेकिन मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर को कॉल दे दी गई है कि रेडी रहें, और वो आके बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप में इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट का काम करेंगे। तो ये पाकिस्तान टीम का इस टाइम करंट पोजीशन है। बाकी पूरी दुनिया तो फ़िलहाल अगर आप मेरे से फ्रैंकली स्पीकिंग पूछें तो हमारा मजाक ही उड़ा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिक इन्फो ने भी ये आर्टिकल लिखा द क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप 15 कि हमने सबसे लेट अनाउंस किया, ठीक है, और उसमें भी हम लोगों का कोई बैलेंस नहीं है। अब आप डिस्क्रिप्शन भी अगर पढ़ें, पाकिस्तान टुक मोर टाइम टू थिंक अबाउट देयर वर्ल्ड कप स्क्वाड देन एनी अदर साइड ऑन द एविडेंस दैट ऑफ what's happened though what they did with the extra time remains, as so much does in Pakistan cricket these days, a bit of mystery। कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इन्होंने इतना टाइम भी लिया है और इनका अभी तक प्लेइंग 11 इनका स्क्वाड बैलेंस सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ हम लोगों को हर्ट तो कर रही है और ये चीज़ सबको नज़र भी आ रही है। और अगर हम इस पूरे कॉन्टेस्ट की बात करें तो यही जो इस टाइम पूरी दुनिया का जो इस टाइम तवज्जो का मरकज़ है वो यही मैच है। और इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की भी मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो उसमें 2007 के अंदर इंडिया जीता बॉल आउट, वो भी हमने देखा। पाकिस्तानी बॉलर से किसी एक से भी बॉल आउट नहीं हुई। बाकी मिसबा की जो स्कूप था वो तो सबको ही याद है। बाकी 2012 में इंडिया ने 8 विकेटों से हराया, फिर 14 में 7 विकेटों से हराया, फिर 16 में 6 विकेट से हराया, 21 में हमने 10 विकेटों से हराया, और फिर 22 के अंदर जो हमने देखा हारिस रऊफ़ को विराट कोहली ने एक बहुत उम्दा 2 छक्के लगाए, तो वो मेलबर्न में 4 विकेटों से हराया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। और बाकी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद मैं फिर प्लेइंग 11 में आता हूँ। रोहित शर्मा की कुछ क्लॉजेस डिस्कस करके, नथिंग हैज़ चेंज फ्रॉम द लास्ट 7 months बिकॉज वी प्लेड देम in Asia Cup, the ODI Cup, and now in the T20 World Cup. Earlier, it was a different ball game because we used to play them every maybe once in 4 years or 2 years. Now it's a different ball game. We literally played 7 months back in Asia Cup and the World Cup, and here we are now again. तो ये रोहित शर्मा की कुछ स्टेटमेंट्स थी रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अहेड ऑफ देयर कॉन्टेस्ट। तो पाकिस्तान बीट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? तो इसमें अगर प्लेइंग 11 की मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ और प्लेइंग 11 आपके साथ प्रॉबेबल शेयर करूँ, तो जो पाकिस्तान की प्रीवियस प्लेइंग 11 थी अगेंस्ट यूएसए, उसके अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिनल चेंज जो है वो नज़र आएगा आपको, और वो चेंज नज़र आएगा आज़म खान का। आज़म खान वोंट बी पार्ट, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आज़म खान ने पार्ट नहीं लिया। ये बात कंफर्म है कि आज़म खान वोंट बी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, और इमाद वसीम विल बी टेकिंग हिज प्लेस इन द साइड। और दूसरी चेंज जो एक रूमर चल रही थी वो ये चल रही थी कि साइम अयूब का नाम चल रहा था कि साइम अयूब को जो है प्रेफर कर सकते हैं ये लोग हारिस रऊफ़ को निकाल के। लेकिन मतलब आज़म की जगह साइम अयूब और फिर हारिस रऊफ़ की जगह इमाद वसीम को या शादाब खान को निकाल के इमाद वसीम को, ये एक रूमर चल रही थी। लेकिन साइम अयूब वाली जो रूमर है वो ज़्यादा मुस्तनद नहीं है, उस तरह चांसेस नहीं है, बिकॉज साइम अयूब भी कंसिस्टेंटली फ्लॉप हुए हैं। और वो रूमर इस तरह शुरू हुई थी कि गैरी कर्स्टन जो है नेट्स के अंदर जो प्री मैच प्रैक्टिस थी उसके अंदर साइम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो उससे एक आइडिया लिया गया कि शायद साइम अयूब को खिलाने का इरादा है इनका, बट इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो अपने फुल फ्लेज पाकिस्तान जो है प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, वही ओपनिंग पे होंगे मोहम्मद रिजवान, बाबर, वन डाउन उस्मान खान, फ़खर जमान,
और फिर फिफ्थ के ऊपर इफ्तिखार भी हो सकता है, इमाद भी हो सकता है, शादाब भी हो सकता है। तो ये लोग तो हैं ही हैं। इसका ऑर्डर वेरिएशन कर सकती है डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मैच। और फिर साथ ही साथ शाहीन होंगे, हारिस होंगे, नसीम होंगे और मोहम्मद आमिर होंगे। ये प्लेइंग 11 आपकी एक किस्म की सॉर्टेड आउट है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सोचें कि ये चेंजेस भी होंगे, ये चेंजेस भी होंगे। तो यही सारे बाकी, अगर मैं फाइनलाइज इस वीडियो को करना चाहूँ वो ये है कि बुमराह की एक आई थी कि प्रैक्टिस के अंदर इंजरी का चांस उनको हुआ, उनको बॉल लगी थी, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिसेस में हिस्सा नहीं लिया। तो क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? चांसेस आर वो खेलें, लेकिन प्रैक्टिसेस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन रोहित शर्मा काफ़ी वरिड लग रहे थे जब उनको बॉल लगी। तो उसका एक प्रोबेबल है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि वो खेलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि रोहित शर्मा जो है वो प्लेइंग 11 जो है उसका पार्ट होंगे। बस इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करूँगा। मेरा ख्याल, मेरी कॉल भी आ रही है, उसको मैंने साइलेंट पे ले लिया। तो यही प्लेइंग 11 जो है इसके साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।